नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते। चलो आज थोड़ा डीप डाइव करते हैं वेबसाइट साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में। आज के डिजिटल जमाने में ये समझना बहुत जरूरी है कि अपने ऑनलाइन किलों को कैसे बनाना है और कैसे बचाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, जरा सोच के देखिए, आपकी वेबसाइट क्या है? एक मजबूत किला या फिर ताश का घर जो एक ही फूंक में ढह जाए? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि हर वेबसाइट पर हमला हो सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या छोटी। और पता है ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया की टॉप 10 मिलियन वेबसाइट्स में से 43% से ज़्यादा वेबसाइट्स वर्डप्रेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर चलती हैं। अब जाहिर है, जब इतने सारे लोग एक ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे तो ये हैकर्स के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत ही आसान टारगेट बन जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये वेबसाइट्स पर हमला होता कैसे है। हम 3 सबसे कॉमन खतरों को समझने की कोशिश करेंगे ताकि हम उनसे बचने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट की। इसको ना ऐसे समझो, एक चोर है, उसे एक ऐसी मास्टर की मिल गई है जिसके बारे में ताला बनाने वाली कंपनी को भी नहीं पता। जब तक कंपनी उस कमी को ठीक करेगी तब तक तो चोर काफी नुकसान कर चुका होगा। ये बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि इनके लिए कोई रेडीमेड पैच या फिक्स होता ही नहीं है। अगला है DDoS अटैक। अरे इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक दुकान के दरवाजे पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जानबूझकर खड़ी कर दी जाए ताकि असली कस्टमर अंदर ही ना जा पाए। बस DDoS अटैक में भी यही होता है। हजारों हैक किए हुए कंप्यूटर्स एक वेबसाइट पर इतना ज्यादा फेक ट्रैफिक भेजते हैं कि असली यूजर्स के लिए वेबसाइट पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। अब देखो, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये कोई थियरी नहीं है, ये एक असली एक्सपेरिमेंट का आर्किटेक्चर है। रिसर्चर्स ऐसा कंट्रोल्ड माहौल बनाते हैं जहां वो इन अटैक्स को सिम्युलेट करते हैं, मतलब दोहराते हैं। ऐसा करके वो इन हमलों के पैटर्न को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं और उनसे बचने के नए तरीके निकाल पाते हैं। और ये टेबल देखो, ये आपको इन अटैक्स की असली पावर का अंदाजा देगा। जरा देखो, HOIC.exe जैसा एक सिंपल सा अटैक स्क्रिप्ट सिर्फ 5 मिनट में लगभग 97,000 रिक्वेस्ट भेज सकता है। सोचो जरा, इतना ज्यादा ट्रैफिक तो किसी भी नॉर्मल सर्वर को आसानी से क्रैश कर देगा। तीसरा कॉमन अटैक है ब्रूट फोर्स अटैक। ये बिल्कुल उस चोर की तरह है जो दरवाजे पर हर मुमकिन चाबी लगाकर देखता है जब तक कि सही चाबी मिल न जाए। डिजिटल दुनिया में हैकर्स ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके लाखों करोड़ों पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, इस उम्मीद में कि कोई एक तो काम कर ही जाएगा। ओके, तो हमने प्रॉब्लम्स तो काफी देख ली। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। चलिए देखते हैं कि हम एक डिजिटल किला, एक मजबूत सुरक्षा कवच आखिर बना कैसे सकते हैं। देखो, आज के खतरे बहुत स्मार्ट हैं, तो हमें भी स्मार्ट डिफेंस की जरूरत है। अब डीप लॉक जैसे AI पावर्ड टूल्स आ गए हैं जो किसी सिस्टम के नॉर्मल बिहेवियर को सीखते हैं और जैसे ही कुछ भी असामान्य होता है, जैसे कि जीरो डे अटैक का कोई शुरुआती संकेत, तो ये उसे तुरंत पकड़ लेते हैं। ये किसी भी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सिक्योरिटी चेकलिस्ट है। एक बात याद रखना, सिक्योरिटी हमेशा लेयर्स में बनती है। आपको डेटा एन्क्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट और लगातार मॉनिटरिंग, इन सब पर ध्यान देना होगा। और ये कुछ सबसे जरूरी और प्रैक्टिकल सुरक्षा उपाय हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी MFA, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और वेब एप्लीकेशन फायरवॉल जैसी चीजें हैकर्स के लिए बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती हैं। ये बेसिक हैं लेकिन बहुत ज्यादा असरदार हैं। लेकिन चलो एक प्रैक्टिकल बात करते हैं। कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता, तो अगर कभी सुरक्षा टूट जाए तो अगला कदम क्या होगा? यहीं पर काम आती है वापसी की कला, यानी द आर्ट ऑफ द कमबैक। सोचो, सबसे बुरी सिचुएशन क्या हो सकती है? आपका पूरा का पूरा डेटाबेस करप्ट हो गया। अब क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन के लिए एक मजबूत रिकवरी प्लान होना सबसे ज्यादा जरूरी है। डेटाबेस रिकवरी के लिए एक बहुत ही सटीक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। घबराना नहीं है। सबसे पहले करप्शन से ठीक पहले का जो आखिरी सही फुल बैकअप था, उसे रिस्टोर करो। फिर उसके बाद का सबसे लेटेस्ट डिफरेंशियल बैकअप अप्लाई करो और आखिर में उस डिफरेंशियल बैकअप के बाद के सारे लॉग बैकअप को एक एक करके सही ऑर्डर में रिस्टोर कर दो। अब बात करते हैं डेटा प्रोटेक्शन के सबसे जरूरी नियम की। ये आपका आखिरी सुरक्षा जाल है।
इसे कहते हैं 3-2-1 गोल्डन रूल। तो ये रूल शुरू होता है नंबर 3 से, जिसका सीधा सा मतलब है कि आपके डेटा की कम से कम 3 कॉपियां होनी ही चाहिए, एक आपकी मेन कॉपी और कम से कम 2 बैकअप। ये डेटा सेफ्टी की बुनियाद है। इसके बाद आता है नंबर 2, यानी इन बैकअप्स को कम से कम 2 अलग-अलग तरह के स्टोरेज पर रखना है, जैसे एक लोकल हार्ड ड्राइव पर रख लिया और दूसरा क्लाउड स्टोरेज पर। इससे ये फायदा होता है कि अगर एक तरह का स्टोरेज फेल हो गया तो दूसरा तो है ही। और इस रूल का सबसे जरूरी हिस्सा है नंबर 1, जिसका मतलब है अपनी एक कॉपी हमेशा ऑफ साइट यानी किसी दूसरे फिजिकल लोकेशन पर जरूर रखें। ये आपको आग, चोरी या बाढ़ जैसी किसी भी लोकल मुसीबत से बचाता है। सच कहूं तो यही आपका असली सुरक्षा कवच है। तो सार यह है कि 3-2-1 स्ट्रैटेजी सुनने में भले ही सिंपल लगे, पर यह किसी भी बिजनेस को चालू रखने के लिए एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। यह आपको रैंसमवेयर से बचाने और किसी भी तरह की आपदा के लिए तैयार रहने की असली चाबी है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक आखिरी सवाल, क्या आपका डेटा सच में सुरक्षित है या बस किसी अनहोनी? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।